हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से छोटे से चैनल फिजिक्स इजी है में। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ वो घंटा वाला आइकन भी प्रेस कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा फिजिक्स प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, उसका हम 5 टिप्स देखेंगे। ठीक है, 5 टिप्स टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स। आपको जो डर लगता है फिजिक्स न्यूमेरिकल्स से प्रॉब्लम्स में, वो नहीं लगेगा अगर आप कोशिश करें तो, आप मेहनत करें तो। ठीक है, ठीक है। मैं भी क्लास 11-12 में था तो मैं भी बता रहा हूँ, पढ़ाई में उतना स्ट्रांग था नहीं, मैं भी वीक ही था। मीडियम क्वालिटी का एक लड़का था, जैसे कि हमेशा क्लास में 10th तक तो बढ़िया था। हायर सेकेंडरी में बहुत सारे इंस्टीट्यूट से हमारे स्टूडेंट्स आए और हम लोग एक जगह मिले, तो उसमें कोई ज्यादा कोई कम निकल गया, तो मैं वैसे 3rd-4th नंबर पे अपने कॉलेज में था। तो वही कुछ हाल था। तो मुझे भी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स से बहुत ही डर लगता था, बहुत ही एक्सेस डर लगता था। तो आज हम वही फिजिक्स न्यूमेरिकल्स को कुछ अच्छा तरीका से इजी करने का टिप्स देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैं भी जब क्लास 11-12 में था तो मुझे भी फिजिक्स न्यूमेरिकल्स जो है वो हार्ड लगता था। पर मैं आज अभी डिग्री में हूँ तो मुझे डिग्री का न्यूमेरिकल्स हार्ड लगता है, लेकिन हायर सेकेंडरी का जो मैंने पढ़ा था वो अब इजी लगने लगा है। तो वही कुछ हाल है, जब हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास का हमें हार्ड लगता है, लेकिन वही क्लास जब हम पास करके आगे चले जाएंगे तो वो क्लास को सोचते हैं धैत तरीका वो कितना इजी था, हम क्लास 10 तो यू अभी मुझे फिर से मौका मिल जाए मैं उसमें टॉप कर दूंगा, ऐसा ऐसा सोचते हैं। तो वही हाल है, क्यों बीतने के बाद सोचते हैं, क्यों ना उसे हम जब उसमें है प्रेजेंट में ही सोचे कि इसको इजी करे, बहुत ही इजी है, बाद में मुझे इजी लगने ही लगेगा आगे चल के, तो क्यों ना इसको अभी अच्छी तरह से पढ़ के मैं इजी करूं। ठीक, तो वही है। तो फिजिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आपको मेरा पहला पॉइंट है कि कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना होगा। कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो किसी भी टॉपिक का क्लियर रखना होगा। जैसे कि हमारा चार्ज हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, ओम्स लॉ हो, आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद रखना होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तब आप जब क्वेश्चन कोई आपको प्रॉब्लम मिल रहा है न्यूमेरिकल, तो उस क्वेश्चन को रीड करके आप समझ पाएंगे कि इसमें क्या दिया है, क्या करना है हमें। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हमारा था पहला पॉइंट, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से क्लियर रखिएगा। उसके बाद हमारा है सेकेंड हमारा है फॉर्मूला। ठीक है, मान लीजिए आप पढ़ लिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, या ओम्स लॉ ही पढ़ लीजिए। ठीक, तो हम लोग देख लिए कि पहला हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा। सेकंड, हमारा किसी भी टॉपिक का हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसका फॉर्मूला कंप्लीट करना होगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या दोबारा लिखो। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको क्लियर करना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर, सेकंड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर, थर्ड पॉइंट किसी भी चीज को हम पढ़ रहे हैं उन सबका सिंबल्स क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंबल्स में क्लियरिटी होनी चाहिए पूरा, कि ये चीज इसका सिंबल है तो इसका है, 100% क्लियरिटी के साथ याद रहना चाहिए कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल आई है तो आई है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई है तो आई है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू है तो क्यू है। ठीक है, ये चीज में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। फोर्स का सिंबल एफ है तो है, इस चीज का सब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हर एक चीज जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका आपको सिंबल्स याद रहना चाहिए, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा, सेकंड पॉइंट हमारा फॉर्मूला सारा क्लियर याद करना होगा, फॉर्मूला को रट्टा नहीं मारना होगा, फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करना होगा, उस फॉर्मूले को समझना होगा कि हम जब किसी टॉपिक का डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, टॉपिक को समझ रहे हैं, तो वो किस तरह उससे रिलेट करके हमारा फॉर्मूला बन रहा है, इस चीज को आपको समझना होगा। ठीक है, सिंबल्स को याद रखना होगा। और उसके बाद सिंबल्स और यूनिट में बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं, तो यूनिट्स और सिंबल जो है ये दो चीज, इनको अच्छी तरह से डिफरेंस को समझना होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है तो इसका यूनिट हमारा एम्पियर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का हमारा यूनिट कूलम्ब होता है। ठीक है, इसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, उसका चार्ज कूलम्ब होता है, फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट न्यूटन होता है। तो हर एक चीज का आपको सिंबल और ऐसा यूनिट याद रखना होगा अच्छी तरह से, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना होगा। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल कोई पूछ दे तो आप उसे बता दो कि ए होता है, तो ये आप गलत हो गए। ठीक है, तो सिंबल और ऐसा यूनिट्स में डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखने होंगे। ठीक है, उन दोनों को मिक्स नहीं करना होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना होगा। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं।
5 नंबर हमारा है कि जब आप क्वेश्चन को समझ लिए, फॉर्मूला आपको पता चल गया कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, सिंबल्स आपको पता है, तो जब उस फॉर्मूला का यूज करके आप उसके कैलकुलेशन को करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है हमारा, वो कैलकुलेशन को आप अच्छी तरह से एकदम धीरे धीरे अच्छी तरह से कैलकुलेट करके कीजिएगा। कैलकुलेशंस पे मिस्टेक नहीं कीजिएगा। आपका फॉर्मूला सही होते हुए भी, कॉन्सेप्ट को समझते होते हुए अगर आप कैलकुलेशन रॉन्ग करते हैं तो आपका आंसर जाके गलत आएगा लास्ट में, और आंसर गलत आएगा तो वो आपको मार्क नहीं मिलेगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई अच्छा टीचर होगा तो आपको फॉर्मूला के स्टेप मार्क आपको दे सकता है, ठीक है। तो आपको ये जो 5 चीजें हैं, इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझने में ये आपको हेल्प करेगा। फॉर्मूला को आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ समझे रहेंगे तो आपको उस क्वेश्चन में पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। यूज करना है हमें कौन सा फॉर्मूला, आपको ये चीज पता चलेगा। फिर आप अगर सिंबल्स याद रखेंगे तो आप फॉर्मूला जब याद किए हो तो उस फॉर्मूला को बैठाना शॉर्ट तरीका में, जैसे F = ma हम लोग आसानी से लिख देते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं लिखना पड़ता है। सिंबल से हमारा बहुत ही टाइम बचत होता है, तो सिंबल आप अच्छी तरह से कर देंगे। उसके बाद अगर आप यूनिट याद नहीं रखते हैं तो फोर्स का यूनिट न्यूटन नहीं लिखेंगे हमारा आंसर में, तो आपको उसमें मार्क कटेगा, ठीक है। तो आपको यूनिट्स को याद रखना भी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हमारा कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस को आप बिल्कुल ये नहीं कर सकते। अब F = ma है, मास हमारा 5 है, एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है, 2 मीटर/सेकंड² है, ठीक है। तो 5 × 2 हम जब करेंगे तो हमारा आंसर 10 आएगा। अब इसे आप 8 लिख देंगे और 8 लिख के न्यूटन लिख देंगे, तो न्यूटन पे आपको तो यूनिट सही कर भी दिए, तो कैलकुलेशन गलत है ना, हमारा आंसर गलत आ रहा है ना, तो इस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो 5 टिप्स मैंने आपको दिया है कि हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना होगा, फॉर्मूलाज को याद करना होगा, अच्छी तरह से समझना होगा, सिंबल्स और यूनिट्स में कंफ्यूज नहीं होना होगा, और कैलकुलेशंस को ध्यान से अच्छी तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी हमारा डिवाइड आएगा उन सबको अच्छी तरह से कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना होगा। तब जाके आपका हमारा जो फिजिक्स प्रॉब्लम होगा कोई आएगा वो आप अच्छी तरह से कर पाएंगे और आपको 100% मार्क मिलेगा। अगर आपका मेन चीज इसमें तो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट्स, ये दोनों आपका क्लियर रहेगा तो आप 100% उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, एकदम 100%। ये फर्स्ट और सेकंड टिप मेरा सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, समझ नहीं पाएंगे तो वो चीज आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसके बाद हमारा सिंबल्स, यूनिट्स पे ध्यान दीजिए, और उसके बाद जो हमारा कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आप फिजिक्स का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी में से एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इन सबको सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाए और आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स जो है वो इजी लगने लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, जो आपको बताना था मैं 5 टिप्स वो बता चुका हूं। अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम जरूर सॉल्व होगा, आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को कर पाएंगे। अब ये जो 5 टिप्स है ये मैंने खुद आपके लिए वीडियो बनाने के लिए किया, ढूंढा, थोड़ा रिसर्च किया, तो मुझे ये टिप्स थोड़े मिले, ठीक है। टिप्स क्या, ये कोई भी जानता है कि हमें ये करना ही होगा, तभी तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे उस न्यूमेरिकल्स में। तो मैंने भी कुछ सोचा अच्छे से, ध्यान से, तो मुझे ये कुछ तरीके सोचा, तो मुझे भी अब डिग्री का जो प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए मैं अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद करूंगा, समझूंगा, और तब मैं भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को तैयार करूंगा। तो अगर मैं ये अपने लिए यूज करूंगा तो आपको भी ये यूज करना ही है, ठीक है। तो इन सब टेक्निक्स को आप अच्छी तरह से ये कीजिएगा, ठीक है। मैं बताया हूं ना कि मैं आपसे सीनियर हूं, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट ही हूं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट ही बता सकता है अच्छी तरह से कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैंने भी कुछ अच्छे से पढ़ाई किया है, कुछ मैंने भी सोचा है, तभी ये वीडियो बनाया है। तो आपको ये 5 टिप्स जो मैं दे रहा हूं बहुत ही हेल्पफुल होगा, आप इस टिप्स को अपनाइएगा। तो अभी के लिए ये वीडियो काफी है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए वीडियो के साथ। तो अभी हमारा, इसके पहले मैंने जो इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक्स छोड़ा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो आप वीडियो देख लीजिएगा। और अब हमारा वीडियो नंबर 4 का पारी है मैग्नेटिज्म में, तो वो आपको जल्द ही मिलने वाला है। तो इसके लिए आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब मैं मैग्नेटिज्म का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख सको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।